एक, भाग एक में 1 से लेकर 4 तक दिया है अनुच्छेद। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक दिया है? 1 से 4 तक। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य के बारे में, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब क्या हो गया? संघ और एरिया। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? विदेश क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति। ठीक है, जैसे हम लोग सिक्किम को क्या किया? मिला है। कौन संविधान संशोधन के द्वारा बुलाया गया? ठीक है, और उसको किस संशोधन के द्वारा मिलाया गया? 35वां संविधान संशोधन 1975 राज्य, और उसके बाद में राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1976 में पूरा रूप से। नहीं वो 75 में बन गया, उसी में बन गया। ठीक है, भारत क्या है? संघ है। संघ का मतलब होता है कि इसको शामिल हो सकते हैं लेकिन बाहर जाना मुश्किल है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन वही आप अमेरिका देख लीजिए, रूस देख लीजिए, वो आराम से आसानी से टूट सकता है, लेकिन भारत नहीं टूटेगा। ठीक है, अब देखिए, तो किसी भी अगर राज्य को मिला देना है, ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 2। ठीक है, और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो देश के अंदर जो मतलब देश के अंदर नाम में परिवर्तन, जैसे हम अब बिहार का नाम रख दे बौद्ध बिहार, तो कौन अनुच्छेद? 3। कौन? अब सब यूपी में कितना जिला का नाम बदला गया? बदला गया ना, तो बदला गया तो कौन सा अनुच्छेद? 3। ठीक है, तो पहला बताइए, पहला भारत राज्यों का संघ, दूसरा का विदेशी राज्यों विदेशी राज्यों को को शामिल करना, तीसरा का अब बुला लिए तो उसी में आप तोड़ फोड़ करते रहो, नाम परिवर्तन आप करते रहिए। ठीक है, और चौथा जो है 2 एवं 3 के किए गए कार्यों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 एवं 3 में किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत से होगा। ठीक है, और कोई भी काम हुआ है 2-3 में, ठीक है, अब 2-3 में काम का हुआ, विदेशी राज्य को आप मिलाए, 3 में नाम तोड़ फोड़ में परिवर्तन किए, लेकिन ओकरा के साधारण बहुमत से आपको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा, नहीं तो उसको नहीं माना जाएगा। कौन अनुच्छेद के तहत नहीं मानिएगा? बताइए। 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ये कैसे कर दिया आप? किसी को कैसे मिला लिए? तो साधारण बहुमत से पास कर। अब बहुमत से पास हो गए 100% है तो 50% +1 51 होना चाहिए, तब क्या होगा? पास होगा। ठीक है, भारत का एकीकरण किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन है कि पूरा 552 रियासत को मिलाना क्या था? मुश्किल था, लेकिन इन लोग क्या किए? मिला दिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया। तो अंग्रेज ऐसे नियम कानून बना गए थे यहाँ पर साफ साफ लिख दिया था कि जिसका जो मन वो अपना देश बन सकता है। तो सबसे पहला बात आया हैदराबाद से पूछा गया, तो हैदराबाद बोला कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ के आबादी जो थी मुस्लिम थी। ठीक है, और वहाँ पे वो लोग बीच में, अब बताइए भारत के बीच में पाकिस्तान रहेगा, तो वो लोग नहीं मान रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत आर्मी को सादा ड्रेस में घुसा के और आवाज से मिला दिया। दूसरा का बच गया गुजरात में कौन था और उसका क्या नाम था? उस गुजरात को जनमत संग्रह मतलब वहाँ पे
मतलब ज़्यादातर जनमत कहा गया कि वोटिंग करा लिया जाए, तो वहाँ पे ज़्यादा आबादी हिंदू की थी, तो वहाँ पे वोट कर दिया लोग किससे कि हमको भारत साइड में रहना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया मिल गया। तीसरा का बच गया कौन? कश्मीर। तो कश्मीर के राजा था हरी सिंह। ठीक है, ये कह रहा था कि ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में। ठीक है, जब भारत के द्वारा दबाव बनाया गया तो कहाँ चल गया? चल गया वहाँ पे। ठीक है, और मतलब अंग्रेजों के पास। ठीक है, और वहाँ पे जाके और ये क्या किया, मतलब अंग्रेज तो ऐसा ही कानून बनाए थे कि आप बीच में क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं सर, ठीक है तक, तो उसको क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को मिलाया गया विलय पत्र सिग्नेचर करवा के। ठीक है, पाकिस्तानी उधर से जब तक घुसे भारत में, आधा वो जम्मू कश्मीर कब्जा कर लिए थे, तब हरी सिंह ने सिग्नेचर करा, तब जाके वहाँ पे मेजर शैतान सिंह उसका मतलब सामना किए। जब तक वो सामना करते तब तक लोग आधा एरिया का किए थे, कब्जा कर लिए। तो विलय पत्र पर सिग्नेचर है, वो मतलब हिस्सा पाकिस्तान कहता है मेरा है, लेकिन रियली में किसका हिस्सा है? भारत का। तो 30% हिस्सा कब्जा किया है पाकिस्तान और 10% हिस्सा कब्जा किया है चीन। 1962 में जब युद्ध हुआ, हम लोग की आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं थी। अब हम लोग के खाने के ठीक है नहीं, आप मारपीट कर दे तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? खराब है ना होगी। तो वही चीज़ है, उस टाइम हम लोग का स्थिति इतना बुरा था कि सब लोग खैले पर आफत थे। तो उस टाइम भारत को मुश्किल से निकाला गया। ठीक है, जिसका कारण दबाव के कारण लोग क्या कर लिया, चीन वाला कब्जा कर लिया। चलो ठीक है, देखिए लेकिन भारत को आज़ाद करने में चीन भी सपोर्ट किया था और अमेरिका भी, दोनों सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो ये कौन सा भाग था? भाग एक था। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब लोग से मुखिया ही नहीं होता है। मुखिया ही करने का मतलब ओकरा में थोड़ा सा लड़ने का भी मतलब स्वभाव है, समझे क्या? अब लेडीज कैसे लड़ती है, हर एक चीज में कहेगी ना हमरा के बर्तनों में दो, चावरू दो, समझे क्या? हर एक चीज कहती है। वैसा ही स्वभाव था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हर एक चीज में क्या करे थे, बखरा लगा लगा के दे रहे थे, समझिएगा? उनको दोनों टेक्निक मालूम थी। लेकिन और बीपी मेनन उनका क्या कर रहे थे, साथ। और उस टाइम के नेता भी थे साथ, जवाहरलाल नेहरू, समझे क्या? इस सब के सपोर्ट से क्या किया गया, भारत आजाद हो गया। ठीक है, भाषा के आधार पर आज बनाया जाए या नहीं, इसके लिए एसके धर कमेटी बनाई। तो भाषा के लिए कौन कमेटी बनाएगी? एसके धर। ठीक है, यहाँ पे तो पहली बार जो पुटलू रामलू था आंध्र प्रदेश में, वह ना हमला मतलब कहा कि हम क्या करेंगे आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे। हाँ, शायद 56 दिन में भूखले रह गए, 57 दिन में मर गया। तब सब हालांकि है कि तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत कसाई है, बतिये नहीं सुनता है, तो अब जाके उसके डर से उका की वहाँ पे 1953 में 31 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का स्थापना की। और भाषा के आधार पर तो पहली बार क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित करने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद अभी तक टोटल कितना है, अभी तक टोटल भाषा कितना है? 22 है। अब सुनने में आ रहा है कि मैंने भोजपुरी के में शामिल करना है, समझे क्या? तो अब हमने के भोजपुरी में पढ़े ही आज हमें हाँ तो देखिए तब तो सबसे पहले पहले तो 14 का भाषा था जी,
14 का था ना, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी। आप उधर मत देखिए, बात सुनिए ध्यान से। कौन जोड़ा गया? सिंधी। ठीक है। और उसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। कौन संविधान संशोधन था आपको हुआ? 73वां था। 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। और उसके बाद में जोड़ा गया बोडमास 4 को। ठीक है। बोडो, तो ये कब जोड़ा गया? इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 2003 को। तो नमक कहाँ की भाषा है? नमक में नेपाली किसकी कहाँ की भाषा है? नेपाली। आपसे पूछ देगा कि कहाँ के लोग बोलते हैं, बताइए। हम लोग तो पढ़ लिए हैं, तो कहाँ के लोग बोलते हैं? ये बोलते हैं सिक्किम। ठीक है। मणिपुरी तो याद है। कोकड़ी, कोकड़ी कहाँ के बोलते हैं? कोकड़ी असम साइड में तरह बोलता है। कोकड़ी साइड नहीं, तमिल में तो तमिल बोलता है, केरला वाला मलयालम बोलता है। ये शायद होगा आपका उड़ीसा का, और नहीं तो असम का। ऐसा ही हो, कंफ्यूज है। कोकड़ी वहाँ पे, अरे इथे में बोला जाता है, सेवन सिस्टर में बोला जाता है कोकड़ी। बोडमास, बोडमास में कौन कौन भाषा था? बोडो, डोंगरी, संथाली तो झारखंड के, डोगरी कहाँ के? मैथिली तो बिहार के, डोगरी शायद असम के। अच्छा, इसमें दिया होगा तो आगे हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए, तो इसके धर कमेटी बनाया गया जून 1948 में। रिपोर्ट सौंपा गया दिसंबर 1948। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का विरोध किया, विरोध कर दिया। कौन कमेटी? प्रशासनिक आधार पर राज्यों में पुनर्गठन का समयन किया गया, समयन किया गया। ठीक है। माने कोनो चीज तो काम तो 2-3 महीने से लेटे से ना है। जून में इसको क्या किया गया? जून में मतलब जून में इसको दिया गया, बनाया गया, और दिसंबर में रिपोर्ट सौंपा गया। कोनो काम इतना जल्दी तो होता नहीं है। दूसरा का जो समिति थी, जेवीपी समिति जो थी, ठीक है, जेवीपी, जे का मतलब था जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब था सरदार वल्लभ भाई, और पी का मतलब पटाभी सीतारमण। ठीक है। बनाया गया इसको दिसंबर 1948। दिसंबर 1948 में गौरी रिपोर्ट सौंपा गया था। कौन? एसके था। ठीक है। इसका रिपोर्ट सौंपा गया अप्रैल 1949, अप्रैल 1949 में। ठीक है। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, मतलब दोनों विरोध किया। एसके धर समिति, जेवीपी, दोनों ने क्या किया? विरोध किया। लेकिन तेलुगु नेता रामुलु के 56 दिन का आमरण अनशन तथा 15 दिसंबर 1942 को उनकी मृत्यु, 52, तो ये वाला याद रखना है। एक पूछ देगा कि मृत्यु कब हुआ था? 15 दिसंबर 1952 को क्या गया था? 15 दिसंबर 1952 मृत्यु हो गया। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद से कौन है, पहले आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। ठीक है। इसके धर कमेटी बताइए कब बनाया गया, कब रिपोर्ट सौंपा गया? हाँ, जुलाई 1948।
जून 1948 1948 और रिपोर्ट दिसंबर में से आज JVP के बताइए जेपी के दिसंबर अप्रैल में थी रिपोर्ट है। अप्रैल 1949। ठीक है। अब आया तीसरा का फजल अली समिति। फजल अली समिति फजल मतलब फजल अली, हृदय नाथ कुंजर, KMB पडिक्कर। कौन कौन? फजल अली, हृदय नाथ कुंजर और KV पडिक्कर। इस समिति आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। इसको बनाया गया अक्टूबर 1953। रिपोर्ट सौंपा गया 56 में। ठीक है। कब रिपोर्ट बनाया गया इसको? और सौंपा गया कब? 1956। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या दे दी? मंजूरी दे दी। मतलब 2 गो में नहीं मिला, लेकिन तीसरा में जाके मिल गया। ठीक है। तो अक्टूबर में याद रखना है कि अक्टूबर में इसका क्या किया गया? 1953 में बनाया गया। 3 साल के बाद अक्टूबर 1953 में रिपोर्ट आया और क्या मिल गया? मंजूरी मिल गई। अब मंजूरी क्या मिली कि हो मर गया था उधर। ठीक है। रामुल्लू। ठीक है। चलिए आप बताइए, विक्की जी आप बताइए, तो बताइए तीनों समिति बताइए, रिपोर्ट कब बनाया गया, कब सौंपा गया? जल्दी जल्दी बोलिए। ये तो फजल अली आप इसके आधार पे आप बताइए। इसके आधार कमेटी के जो आया था जून 1948, इसको रिपोर्ट सौंपा गया यानी दिसंबर 1948। एगो फिर आया कि JVP समिति यानी कि रिपोर्ट है यानी कि दिसंबर 48 सौंपा गया 49 में। विचार करते रहता है अक्टूबर 19